जैसे हमारे हिमाचल में दिवाली भी मनाई जाती है हमारे जैसे पूरे भारत में, लेकिन हमारे हिमाचल में बूढ़ी दिवाली बनाई जाती है। तो भाई दिवाली में और बूढ़ी दिवाली में क्या फर्क है, और थोड़ा सा बताओ इस बारे में। बूढ़ी का मतलब आप क्या समझते हैं? पुराना, एज्ड, है ना? एज। सेम वे में जैसे रामायण काल खंड में जो अयोध्या जब लंका विजय के बाद हमारे श्री राम जी वापिस आते हैं, तो जो खुशी में दीपमाला वहाँ की गई, जो दीपावली वहाँ बनाई गई, वही न्यूज़ हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, ना सिर्फ हिमाचल, हमारी पूरी हिमालयन रेंज, अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूप में, तो वो न्यूज़ जो अयोध्या से पहाड़ी इलाकों में 1 महीना लेट पहुंची है। अच्छा जी, 1 महीना लेट पहुंची है। तो जब जिस इलाके में लोगों तक ये खबर पहुंची कि श्री राम जी लंका दहन करके अयोध्या आ चुके, अपना वनवास कंप्लीट करके, तो उस खुशी में अब इसे अटैचमेंट बोल सकते हैं। आखिरकार श्री राम उस समय के चक्रवर्ती राजा हुए, और पूरा भारत, ना सिर्फ अयोध्या, यानी कि पूरा भारत और पूरा संसार, तो जहां जहां पर ये न्यूज़ें जिस समय पर पहुंची, तो उस टाइम पर ही लोगों ने सेलिब्रेशन की। बिल्कुल, फोन तो होते नहीं थे कि एक दिन में पता लग जाए। ना तो कोई व्हाट्सएप, ना कोई व्हाट्सएप, ना फेसबुक जी। और तो उस समय फिर तो मतलब बातों से ही मैसेजेस। तो जिनके पास जब मैसेजेस पहुंचे, तो उन्होंने अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, हमारा सिरमौर, हमारा गिरिपार सिरमौर का, हमारा शिमला, नारकंडा, हमारा आनी, रामपुर, हमारा कुल्लू जिले के कुछ इलाके, लगभग मैक्सिमम वैसे पूरा कुल्लू ही आता, लाहौल स्पीति, हमारा मंडी के कुछ इलाके, यानी कि अपर हिमाचली रेंज में जो बिल्कुल हिमालय के साथ बिल्कुल जो टच में, जहाँ थोड़ा जीवन थोड़ा टफ है, तो यहाँ थोड़ी लेट पहुंची खबर। तो इस वजह से फिर लोगों ने अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से, जो कि आज तक मनाते आ रहे, बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली के बाद मनाई जाती है? पूरे 1 महीने बाद। पूरे 1 महीने बाद मनाई जाती है। ये अभी इस अमावस्या पे हम दिवाली मनाएंगे, और 1 महीने बाद अमावस्या आएगी दोबारा से, उस पे हम जो है बूढ़ी दिवाली मनाएंगे। अच्छा, तो ये चलो क्लियर हो गया। मुझे लगता है इसमें मतलब कि जो तीज त्योहार होते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से मनाए जाते हैं। ना सिर्फ श्री राम जी के अयोध्या आने पर, बल्कि वहाँ के अपने भी इनके फैक्टर है। जैसे कि अब एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शिमला के साइड में या सिरमौर के इलाकों में मशाले जला करके दिवाली मनाएंगे। मशाले जलाएंगे, 40-50 की संख्या में 2 गुट बनेंगे, 20-25 एक साइड, 20-25 एक साइड। शायद ये शिमला साइड के इलाकों में है। ये अपने निर्मंड में भी तो बना, निर्मंड में भी तो निर्मंड में भी है। इसमें क्या करते हैं कि समूह बना दिए जाते हैं, 20-25 लोग एक तरफ, 20-25 लोग एक तरफ, सब बड़ी बड़ी मशाले जलाएंगे, और वो मशाले लेकर के एक दूसरे पे जैसे खेलते हैं, मारते हैं। या कुछ एक ऐसे होते हैं, वो एक गुट आग लेके चलेगा और दूसरा गुट उससे आग छीनने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये अलग अलग तरीके से अपने ट्रेडिशन है। इसमें स्टोरीज भी है, यहाँ के कल्चर से रिलेटेड भी है। चलिए उस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल, उसके बारे में। तो ये जो बूढ़ी दिवाली है, ये बूढ़ी दिवाली वही श्री राम जी के अयोध्या वापसी पे, क्योंकि यहाँ लगभग 1 से 1.5 महीना लेट वो खबरें पहुंची थी, तो जिसके पास जैसे पहुंचती गई, वो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से उसको उस तरीके से मनाते गए ना जी। तो अगर आपको हमारी आज की पॉडकास्ट अच्छी लगती है, और अगर आपको लगता है कि हम इसी तरह की कल्चर के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, और हमारे जो हमारा कल्चर है, फोक है, इन चीज़ों के बारे में हम और भी पॉडकास्ट करें, तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट दबा के करना है, और अपने आइडियाज़ भी आप जैसे कि करते ही आ रहे हैं कमेंट में। अगर आपके अपने कोई इंटरेस्ट हो, अपने कोई आइडियाज़ हो, जो हमारे दर्शकों के बीच में से अगर कोई भी चाहे, तो हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी, हमारे देव इतिहास के साथ साथ हमारे कल्चर और दूसरे हमारे अलग से भी कोई वर्ल्ड वाइड टॉपिक्स भी हमारे अगर है, जैसे साइंस फिक्शन होता है या दूसरे कुछ भी, क्योंकि सबसे जो मेन फैक्टर है वो आप लोग ही है, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल। और साथ में हम स्टडी रिसर्च करके फिर उन्हीं को तैयार करके अपना पॉडकास्ट भी शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अपने सुझाव भी, जैसा कहा देवेंद्र भाई ने, सुझाव भी कमेंट करें। बाकी और भी कमेंट्स तो आते हैं, मतलब जो भी आपको देख के लगता है ना, आप हमें उससे ईमानदारी से वो हमें कमेंट कर दें। अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, तो भी कमेंट करें। बुरा कुछ अगर कमियां रहेगी तो उसको भी हम ठीक करेंगे, धीरे धीरे ठीक करेंगे जी।